वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योग माया मुपासरतः। आइए, शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। भगवान ने गोपिकाओं को वचन दिया था शरद पूर्णिमा की रात्रि में रासलीला होगी। सभी को मैं आशीर्वाद दूंगा, सभी के सिर पे हाथ रखूंगा। रासलीला का अर्थ है भक्त और भगवान का मिलन। भक्तों के हृदय में भगवान का प्राकट्य हो जाना ही रासलीला है। जैसे बांसुरी भगवान ने बजाई, गोपिकाओं ने सुनी, दौड़ लगा दी। जो जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में दौड़ी। सासू माँ की सेवा कर रही है, दौड़ गई। पति की सेवा कर रही है, दौड़ गई। भोजन बना रही है, दौड़ गई। श्रृंगार कर रही है, दौड़ गई। बेटा को गोद में ली है, जमीन पे सुला के दौड़ गई। आंखों का कज्जल ओंठों में लगा लिया, ओंठों की लाली आंखों में लगा ली, हाथों के कंकन पांव में पहन लिए, पांव की पायल हाथों में पहन ली। गोपिकाएं बेसुध हो गई, देह कोई की सुध नहीं रही। यमुना के तट पे भीड़ लग गई। भगवान ने पूछा आप लोग क्यों आई हो? गोपिकाओं ने कहा आपने बुलाया है। भगवान ने कहा मैंने नहीं बुलाया। कब बुलाया? जब भगवान बांसुरी बजाते थे तो गोपिकाओं को ये लगता था भगवान हमको ही बुला रहे, भगवान हमको ही बुला रहे, भगवान हमको ही बुला रहे। इनके भीतर प्रेम भक्ति का संचार था। इनके रोम रोम में कन्हैया समा चुके थे। भीड़ लग गई। भगवान ने पूछा तो एक बात बताओ, अकेली अकेली आई हो कि साथ में आई? गोपिकाएं बोली अकेली आई हूँ। जीव अकेला आया है, अकेला जाता है। ना कोई किसी के साथ में आया है, ना कोई किसी के साथ में जाता है। तो भगवान ने कहा जंगल है, जंगल में तुमको डर नहीं लगा? गोपिकाएं बोली नहीं लगा, क्योंकि हमारे साथ में आप हो। जिसने जिंदगी में माना है कि भगवान हमारे साथ में है, उसको डर थोड़ी लगता है। डर कब लगता है? जब जीव अपने आप को अकेला महसूस करता है तो उसको डर लगता है। हमारे साथ भगवान। तो भगवान ने कहा समाज के लोग तुमसे गलत भी बोल सकते, फिर क्या करोगी? तुम रात में आई, अकेली आई। गोपिकाएं कहती हमको ये चिंता नहीं है। डर उसको लगे कोई भी स्त्री पर पुरुष से मिलने जावे तो डर लगे। मैं पर पुरुष से मिलने नहीं आई हूँ, मैं परम पुरुष से मिलने आई हूँ, भगवान से मिलने आई हूँ, मुझे डर नहीं। गलत जगह थोड़ी आई, मेरे लिए डर कहाँ है? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? फिर भगवान ने कहा सास ससुर से पूछ के आई, पति से पूछ के आई, भैया से पूछ के आई, बेटा से पूछ के आई। तो गोपिकाएं कहती हैं आपके दर पर जाने के लिए संसार से पूछा नहीं जाता है। आपको भजन करना संसार की सलाह लोगे? कोई धर्म कर्म करना है, ज्यादा सलाह के चक्कर में पड़ जाओगे, जिंदगी चली जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। रिश्तेदार को फोन लगाओ, मामा को फोन लगाओ, फूफा को फोन लगाओ, जीजा को फोन लगाओ, साले को फोन लगाओ, भैया बताओ भागवत करवानी है, वो कहेंगे जनवरी में करवाना, वो कहेंगे अप्रैल में, वो कहेंगे सितंबर में, वो कहेंगे दिसंबर में। मर जाओगे लेकिन सभी सलाह नहीं देंगे। शुभ काम करने का जब संकेत भगवान देवे, प्रेरणा करे तो शुभ काम के लिए कर दो। ज्यादा सलाह की जरूरत नहीं होती अच्छे काम में। फिर भगवान ने बताया आप लोगों के लिए सास ससुर की सेवा लिखी है, पति की सेवा लिखी है, ये करना चाहिए। यहाँ क्यों आ गई? तो गोपिकाएं बोली प्रभु कोई भी पत्नी, कोई भी स्त्री सास ससुर की सेवा करे, पति की सेवा करे, परिवार को लेकर के चले तो उसको क्या मिलता है? भगवान ने कहा भगवान मिलते हैं। तो गोपिकाएं बोली भगवान ही तो मिल गए हमारे लिए। यदि हमने सास ससुर की सेवा ना की होती, पतिव्रत धर्म का पालन ना किया होता तो आप कैसे मिलते?
भगवान ने कहा तो अब जाओ। गोपिकाएं बोली अब कहां भेजते, अब तो कृपा करो। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वा ब्रजस्याम ब्रूता गमन कारण। मैं सभी का स्वागत करता हूं, अब आप लोग अपने घर के लिए जाओ। गोपिकाएं बोली बहुत जन्मों के बाद आपकी चौखट मिलती है प्रभु, आपका दर मिला है। 84 लाख योनियां पार करके आपका दर्शन मिला है, आपकी चौखट मिली और आप कह रहे जाओ। अब तो प्रभु कृपा करो, आशीर्वाद दो, सिर पे हाथ रखो, सिर पर हाथ रखो, हमारा उद्धार हो जाए। फिर भगवान ने बांसुरी बजाई, रासलीला प्रारंभ हो जाती है। रासो सभा संप्रवृतो गोपी मंडल मंडता योग कृष्ण दासा मह्योदहरेयौ। कामदेव जी आए, कामदेव जी प्रणाम करके चले गए, रासलीला प्रारंभ हो जाती। था थे भगवान के घुंघरू में राधा रानी के घुंघरू, एक सुर में राधा रानी के घुंघरू, गोपिकाओं के घुंघरू। था थे रासलीला शुरू हो गई। ब्रह्मा भी आ गए, शिव जी भी आ गए, भोली बन करके। लंबा समय रास हुआ। भगवान रासलीला में गोपिकाओं के कांटे निकालते हैं, पसीना पोंछते हैं, चुम्बन करते हैं, आलिंगन करते हैं, कंधों पर बिठाते हैं। तो गोपिकाओं को हो गया अभिमान। ये बड़ी खतरनाक बीमारी बड़ी जल्दी आती है। अभिमान आ गया। पहले तो भगवान बात करने को नहीं मिलते थे, देखने को नहीं मिलते थे, अब तो भगवान कांटे निकाल रहे, पसीना पोंछ रहे, आलिंगन कर रहे, चुम्बन कर रहे, कंधों पे बिठा रहे। तो गोपिकाओं को हो गया अभिमान, राधा रानी को हो गया मान। मैं बैठी हूँ फिर भी कांटे निकाल रहा, चुम्बन कर रहा, पसीना पोंछ रहा, आलिंगन कर रहा। ये भगवान की लीला, जिसमें मानव की बुद्धि काम ना करे, यही है लीला। मानव की बुद्धि भ्रमित हो जाए, ऐसा कैसा भगवान ये करे? बुद्धि जब काम न करे, यही भगवान की लीला है। मनुष्य की बुद्धि, मानवीय बुद्धि काम नहीं करती। भगवान अंतर ध्यान हो गए तो गोपिकाएं रोने लगती है, प्रभु क्षमा कर दो, आपने दर्शन दिया, हमने अभिमान किया, आप छोड़ के चले गए हो, दर्शन दे दो। यदि आप नहीं आओगे तो हम गोपिकाओं के प्राण निकल जाएंगे। इतनी रोई गोपिकाएं, जिस रुदन को गोपी गीत कहा गया, गोपी गीत बन गया गोपिकाओं का रोना। भागवत जी में युगल गीत, प्रणय गीत, वेणु गीत, भ्रमर गीत और ये 5वां गोपी गीत। जब भगवान राधा रानी को लेके अंतर ध्यान हो गए तो गोपिकाएं रो रही हैं। एक दो श्लोक गुनगुनाते हैं गोपी गीत के, कैसे रो रही हैं गोपिकाएं। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा सिरत इंद्रा सस्वदत्रयी। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा सिरत इंद्रा सस्वदत्रयी।
सादृशा दास है साधु जात सत रसी जोदर श्री मुसादसा शरद दास हे साधु जात सत सरस जोदरा श्री मुसादृशा जयति तेधिकं जन्मिना ब्रजा सिरत इंदिरा ससुदत्र। इतनी रोई गोपिकाएं, गोपिकाओं का रुदन गोपी गीत बन गया। पीपल वृक्ष से पूछ रही है बताओ भगवान कहाँ गए, तुलसी से पूछ रही है बताओ भगवान कहाँ गए, पृथ्वी से पूछ रही तुम बताओ भगवान कहाँ गए। रो रो करके सारा अभिमान बह गया। राधा को लेके भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सभी के सर पे हाथ रखा, सभी को आशीर्वाद दिया। इसके आगे शंखचूड़ का उद्धार, सुदर्शन का उद्धार, अरिष्टासुर का उद्धार किया भगवान ने। अरिष्टे नेते देते कृष्ण अद्भुत कर्मणा, कंस्या था भगवान नारद देव दर्शना। यशोदायां सुदां कन्यां देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन बिभ्रता। नारद जी कंस के दरबार पर आए। आइए महाराज जी कहाँ से आ रहे हो? नारद जी बोले तुम्हारे भले के लिए आए हैं, तुम्हारे हित के लिए आए। जितने सेवक तुमने भेजे लौट के नहीं आए। तुमको पता कृष्ण बलराम ने मृत्यु की सैया पर सुलाया। तुम्हारी मृत्यु भी कृष्ण बलराम के हाथों से हो जाएगी। नारद जी आगे बढ़े। कंस ने मंत्रिमंडल बुलाया। भैया मेरी मृत्यु नारद जी ने कृष्ण बलराम के हाथों से बताई है। यदि कोई सुन लेवे कि मौत सिर पे आ गई तो बचने का कोई उपाय तो करेगा। बताओ क्या उपाय करें? मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पास हुआ, आप कृष्ण बलराम के लिए मथुरा नगरी में बुलवाइए, हम लोग मृत्यु की सैया पर सुला देंगे। तो बुलाने के लिए कोई बहाना चाहिए, आप धनुष यज्ञ के बहाने बुलवाइए। कंस के यहाँ धनुष रखा जिसका वजन 3 लाख मन का है।
इत कथा गर्ग संगता गोलोक खंड में लिखी है। भगवान विष्णु ने यह धनुष शिव जी को दिया, शिव जी ने परशुराम जी को दिया, परशुराम जी ने कंस को दिया। जाओ धनुष की पूजा करना, भगवान आएंगे धनुष तोड़ेंगे, तू समझ जाना। अब धर्म की स्थापना होगी, अधर्मी नहीं बचेंगे। कंस भगवान को ढूंढने के लिए तुझे कहीं नहीं जाना, भगवान स्वयं आएंगे। तो कंस धनुष के बहाने, धनुष यज्ञ के बहाने बुलवा लेने के लिए कौन जाएगा? अक्रूर जी। अक्रूर जी को बुलाया, सारी बात बताई, वृंदावन चले जाओ, तो धनुष यज्ञ के बहाने कृष्ण बलराम को लेकर के आ जाओ। अक्रूर जी ने रथ बढ़ाया, अक्रूर जी वृंदावन आए। वृंदावन आकर के नंद बाबा को सारी बात बताई, धनुष यज्ञ के लिए चलना है। कंस ने बुलाया है, पत्रिका भी भेजी है। नंद बाबा ने कोतवाल को बुला करके मनादी करवा दी, भैया प्रातः काल सभी को मथुरा चलना है धनुष यज्ञ देखने के लिए। और जैसे मैया ने सुना तो मैया यशोदा कहती मैं नहीं जाने दूंगी, कृष्ण वो कंस पापी है, उसका मैं भरोसा नहीं कर सकती। भगवान रोने लगे, मैया ने आंसू पोंछे। भोजन तैयार हुआ, नंद बाबा ने, अक्रूर जी ने भोजन किया। प्रातः काल हुआ, चलने की तैयारी होने लगी। मैया यशोदा कहती है इस वृंदावन में मेरा कोई हितैषी होवे तो मेरे कृष्ण को रोक ले, कन्हैया मेरे लिए लेते चलो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। कन्हैया बोले मां हम परसों आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। फिर यशोदा बोली तू नहीं आएगा, पर भगवान ने माया हटा करके दिव्य झांकी दिखाई, मैं नारायण हूं, मैं विष्णु हूं। नरलीला करने के लिए माँ 11 वर्ष 56 दिन के लिए मैं आपका बेटा बना, इसके पीछे कथा है। फिर कहा माँ तुम कुछ मांगो लेकिन मेरे लिए जाना है। तो यशोदा मांगती श्याम मोरे नैनने आगे रहियो, रुक रुक प्राण कंठ जब आवे तुम मोरे सन्मुख रहियो, श्याम मोरे नैनने आगे रहियो। जाओ बेटा लीला करो, जब मेरे प्राण निकलने लगे उस समय आ जाना, जब प्राण निकलने लगे उस समय आ जाना। जाओ। गोपिका इकट्ठी हो गई, राधा रानी आ गई और क्या कहती है? कन्हैया कन्हैया तान बंसी की सुना दो, फिर चले जाना। ओ कन्हैया तान बंसी की सुना दो, फिर चले जाना। रथ को घेर करके खड़ी हो गई। कन्हैया एक बार बांसुरी बजा दो। राधा रानी भी आ गई, ऊपर से रथ निकाल दो, फिर चले जाओ। भगवान रथ से नीचे आए, राधा ये बांसुरी में देके जा रहा हूं। बंसी तो दिए जात हो, लिए जात हो प्राण, तेरे बिन मन मोहना जीवत मृतक समान। तो सखियां क्या बोली? सकीरी सखीरी
बांके बिहारी से हमारी लड़ गई हो सगीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। जय हो बांके बिहारी से हमारी लड़ गई हो सगीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई हो बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियाँ। श्री वृंदावन बिहारी लाल जय हो। भगवान रथ से नीचे आए और राधा रानी से बोले, राधा रोइयो मती, चिंता करियो मती, मैं तो बसूं तोरे हृदय में। राधा रोइयो मती, चिंता करियो मती, मैं तो बसूं तोरे नैनन में। राधा नरलीला करने के लिए पृथ्वी पर अवतार धारण किया गया, तो नरलीला मानवीय लीला हम आगे बढ़ा रहेंगे। जब हमारी याद आवे तो नेत्र बंद करके हृदय के मंदिर में ढूंढना, मैं तुम्हारे लिए भीतर मिलूंगा। राधा के हृदय में श्याम का वास है, श्याम के हृदय में राधा का वास है। राधा श्याम में अलग नहीं है। भगवान आगे बढ़े, यमुना के किनारे अक्रूर जी ने रथ खड़ा किया, जल में डुबकी लगाई। शेष सैया पर भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं और रथ पे देखा तो दाऊ भैया कन्हैया बैठे, फिर जल में डुबकी लगाई। माया हटा करके भगवान ने अक्रूर जी का भ्रम दूर कर दिया। ये शेष नारायण है, ये लक्ष्मी नारायण है, नरलीला करने के लिए आए हैं, कंस का उद्धार करने के लिए आए। कंस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कंस के ये काल है, पापियों के काल है, अधर्मियों के काल है, भक्तों के रखवाले। बंसी विभूषित करान नवनीर दाभात पीतांबर आदरण में फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादि अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वम न जाने। अक्रूर जी ने स्तुति की, रथ बढ़ाया, मथुरा के उद्यान में रथ खड़ा कर दिया। कंस को खबर दी। प्रातः काल भगवान ने मथुरा में प्रवेश किया सखाओं के साथ। मथुरा वासी फूल बरसाने लगे। कन्हैया स्वागत तो जबरदस्त हो गए, लेकिन तन पे वस्त्र नहीं है। सामने रजक आ गया। रजगम कंचदाया कारम रंगाकारम गदा अग्रजाम दृष्ट्वा बाजा धोत्यानि मोत्यानि मुत्यानि चा। गधे पर वस्त्र रख के, भैया ये क्या है का वस्त्र ने धोकर के प्रेस करके कंस को देता हूँ और वो हमारे वस्त्र पहनते। कन्हैया ने कहा वो हमारे मामा है, वस्त्र हमको दे दो। तो तुम पोखरों का पानी पीने वाले, गऊ के चराने वाले, तुम में कोई ज्ञान है? एक राजा के वस्त्र तुमको दे दिए जाए। दाऊ भैया बोले, कन्हैया पूतना वाले हाथ निकालो, आगे बढ़ो, समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? कन्हैया बोले थोड़ा मनोरंजन भी तो हो जाए। एक थापड़ लगाई, सिर अलग धड़ अलग, और गधे के ऊपर की पोटली को छीना, गधे को खदेड़ दिया। वस्त्रों की पोटली खोली, सखाओं ने पहन ली। कन्हैया हम तो बेरुपया बन गए, मार्ग साफ होने लगा। नामदेव जी आए, प्रणाम किया। भगवान ने कहा मामा इन वस्त्रों को ठीक कर दो। नामदेव जी ने वस्त्रों को ठीक किया। भगवान ने आशीर्वाद दिया।
सुदामा नाम का माली आया जिसने मालाएं पहनाई, भगवान ने आशीर्वाद दिया। वही माली है जिसने त्रेता में मालाएं बनाई थी, सीता जी ने भगवान को पहनाई थी। वही माली है, द्वापर में भी माली हुआ है। भगवान ने आशीर्वाद दिया, सुदामा सुखी रहो, प्रसन्न रहो। माथे पे चंदन नहीं है, सामने कुब्जा नाम की दासी जो 3 जगह से टेढ़ी है। आनंद रामायण में कथा पिछले जन्म की पिंगला नाम की वैश्या है। शैरेंद्री तुम कौन हो? कितना अच्छा बोलते हो, दुनिया के लोग तो कुब्जा कहते हैं, कलूटी कहते हैं। हाथ में क्या का चंदन का पात्र, हमको मिलेगा कहाँ? भगवान को चंदन लगाया, दाऊ को सखाओं को भगवान ने एक पांव से पांव को दबाया, हाथ ठोड़ी में लगाया, जो 3 जगह से टेढ़े थी वो ठीक हो गई। प्रभु को प्रणाम किया, प्रभु मेरी कुटिया पे चलो। भगवान ने कहा अभी नहीं, कंस का उद्धार करेंगे पर सभी के घर चलेंगे। बालकों से पूछते हुए भगवान रंगशाला पे पहुंचे। धनुष रखा हुआ है, रखवाली करने वाले बैठे हैं। का दूर से देखना, भगवान बोले दूर से नहीं देखेंगे। अक्रूर जी लेने को गए थे, पत्रिका लेके, रथ लेके, पास में जाके देखे। धनुष के पास में पहुंचे, गणेश जी को प्रणाम, गौरी को प्रणाम, सब पार्वती को प्रणाम, ब्राह्मणों को प्रणाम, नंद यशोदा वसुदेव देवकी को प्रणाम करके बाएं हाथ से धनुष उठाया। करेन बामेन सलील मुद्रतम सभ्यम जागृत्वा निमिषेन पश्यताम नरणाम विक्रमद्युतम मंदितधे दंडम अद्र बाबाक्रमम। बाएं हाथ से उठाया, दाहिने हाथ से पकड़ा और ऐसे तोड़ दिया जैसे हाथी कन्ने को तोड़ देता। बड़ा शब्द हुआ। एक टुकड़ा दाऊ भैया ने लिया, एक कन्हैया ने लिया। जो कंस ने सेना नियुक्त की थी धराशायी कर दिया। कंस को खबर मिल गई धनुष टूट गया है। नेत्र बंद किए कंस ने। गुरुजी ने तो कहा था धनुष के लिए भगवान तोड़ेंगे। भगवान आपकी जय हो, जय हो, आप आ गए हो। कंस को पता था कृष्ण भगवान है। फिर मंत्रिमंडल बुलाया, भैया बताओ अब क्या करना है? ऐसा करो, कुवलिया पीड़ हाथी को प्रधान गेट पर लगाओ। दूसरे दिन कृष्ण बलराम आवे तो कुचलवा दो। यदि बचते हैं तो सल तो सल मुष्टिक चाड़ूर के लिए मल्ल युद्ध के लिए खड़ा कर दो। और यदि फिर भी बचते हैं तो हम देखते हैं। दूसरे दिन भगवान ने आए, कुवलिया पीड़ हाथी, महावत का उद्धार, सल तो सल मुष्टिक चाड़ूर का उद्धार। रात्रि में कंस को नींद नहीं आई, भगवान आ गए, भगवान आ गए। तीसरे दिन मंच पर बैठा है, भगवान आए। प्रगृह केसेसु चलत किरीटम तम खड़ग पाड़ी विचरंत मासु। कंस ने मन ही मन प्रणाम किया। भगवान ने केसों को पकड़ करके खींचा, जमीन पर पटका, गला दबाया। सारूप लक्षणा मुक्ति कंस के लिए मिली। कौन सी मुक्ति मिली? 5 प्रकार की मुक्ति जो गीता में लिखी है, सारूप लक्षणा मुक्ति कंस को मिली। कंस ना होता तो कृष्ण का अवतार ना होता, रावण ना होता तो राम का अवतार ना होता। कंस के भाई थे, उनका भी उद्धार किया भगवान ने। वसुदेव देवकी को हथकड़िया बेड़िया के बंधन से मुक्त किया। वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को 10,000 गौओं के दान देने का संकल्प किया था, वो दान करवाया। नाना उग्रसेन को हथकड़िया बेड़िया के बंधन से मुक्त किया, सिंहासन पर बिठाया। नंद बाबा कहते कन्हैया अब चलो वृंदावन। तो कन्हैया बोले बाबा शास्त्रों में लिखा है जो जन्म देने वाले माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, अपने गुरु का सम्मान नहीं करते, पत्नी की जीवन की व्यवस्था नहीं करते हैं, घरे आए अतिथि का सम्मान नहीं करते हैं, मरने के बाद यम के दूत उन्हीं का मांस निकल उगा करके उन्हीं को खिलाते हैं, इसलिए मैं माता पिता की सेवा करूंगा। नंद बाबा मूर्छित अवस्था में वृंदावन आए। भैया कंस ना होता तो कृष्ण का अवतार ना होता, रावण ना होता तो राम का अवतार ना होता। एक सज्जन कहने लगे, 4 बजने को जा रहे हैं, 5-7 मिनट चाहिए। एक सज्जन कहने लगे, अरे राम 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 बता बेचारे प्रताप भानु को रावण बनने पर। अरे राम राम बता प्रताप भानु को रावण बनने पर। आपने कथा सुनी तीसरे दिन भगवान के द्वारपाल जय और विजय 3 जन्मों के लिए मृत्यु लोक में आए। सतयुग में हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष, त्रेता में रावण कुंभकर्ण, द्वापर में शिशुपाल दंतवक्र,
फिर राम जन्म के हेतु अनेका अति विचित्र एकते एका नाना भांति रामे अवतारा रामायण सतकोट अपारा कल्प भेद हरिचरित सुहाए भांति अनेक मुनीसन गाए और करिए न संशय असिए जानी सुनहु कथा सादर सन्मानी। अवतार के कितने हेतु है, कोई सीमा नहीं है, कोई पार नहीं है। अवतार के कितने हेतु हैं, कितने कारण हैं। करे राम राम बता बिचारी प्रताप भानु को रावण बनने पर, रावण बनने के लिए कमी